जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि 2 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक यानी कि एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, बहुत मतलब काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था इस चीज़ का कि आखिरकार आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, क्योंकि रेलवे बहुत सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट पहले करवा चुकी थी। आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम कंडक्ट हो चुका था। ठीक है, अब उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो देखिए, अब जो आज की वीडियो रहेगी, उसमें मैं आप लोगों को थोड़ी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस ये दूँगा कि जैसे कि मान लो कोई भी एग्ज़ाम होता है, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे इससे पहले, ठीक है? तो जो लास्ट स्टेज होती है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कभी एग्ज़ाम का 1 महीना बचता है, तो कभी 20 दिन बचते हैं या डेढ़ महीना बचता है, तो उस समय क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो अभी यूपी पुलिस की रनिंग ही होनी है, ठीक है? 10 तारीख से है, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक? या कोई भी फेस हो किसी भी भर्ती का, जब उसका लास्ट समय चलता है, तो मन में एक अलग ही हेजिटेशन होने लगती है, ठीक है? मन मतलब ये कहने लगता है हमारा हमारे अंदर ये चीज़ लगने लगती है कि अब पता नहीं ये चीज़ मेरी तैयार नहीं हुई है, ये सब्जेक्ट मेरा छूटा जा रहा है, ये मतलब भले ही आप अच्छी तरह से तैयार कर लिए हों, लेकिन एक हेजिटेशन होने लगती है मन में कि अब ये छूट जा रहा है मेरा, समय ज़्यादा नहीं है, जल्दबाजी मचती है अंदर ही अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं वो स्वाभाविक होती हैं और जब किसी भी एग्ज़ाम का समय नज़दीक होता है और समय ज़्यादा उसमें नहीं बचता है, तो ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है? तो उन्हीं को देखते हुए क्योंकि देखो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि जब मैं तैयारी करता था या फिर अभी भी तैयारी करता हूँ या कोई भी एग्ज़ाम वग़ैरह देने जाता हूँ, ठीक है? तो क्या मेरे अंदर वो हेजिटेशन या डर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये मुझे लगता है कि चाहे जितना कैंडिडेट भले ही कितना भी परफेक्ट हो, भले ही उसने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हों, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालीफाई किया हो, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम जब उसका होता है, अगला एग्ज़ाम जब वो देने जाता है, तो थोड़ा बहुत झिझकता है, थोड़ा बहुत डर ज़रूर लगता है। ठीक है? तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, तो वो उसको आप लोग ज़रा थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोग जान रहे हैं कि कॉम्पिटिशन इस बार बहुत तगड़ा है। ठीक है? 4208 पोस्ट हैं, टोटल उसमें अभी जो आरटीआई के द्वारा जो पूछा गया था और उसका जो आंकड़ा निकल के आया है, 50 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े हुए हैं। यूपी पुलिस से भी ज़्यादा पड़ गए हैं। अब देखिए यूपी पुलिस की तुलना इससे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 60,000 है। इसमें वैकेंसी 4,000 है, लगभग एक सीट पे 1200 का कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये समझ लेना। ठीक है? तैयारी आपको ऐसी अपनी रखनी पड़ेगी, ऐसी तगड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी कि मतलब उसमें आप फाइट कर सकें। ऐसे ही आपको लेके चलनी पड़ेगी तैयारी। ये सोच लेना। जैसे कि आरपीएफ एसआई का ही अगर एग्ज़ाम की बात कर लें, उसका आप लोगों ने आंसर की देखी होगी, पेपर जिसने दिया, पेपर का लेवल भी देखा होगा। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो मतलब अ, ईज़ी टू मॉडरेट अगर कहा जाए तो मैथ और रीजनिंग तो ठीक-ठाक है, लेकिन मॉडरेट से हाई अगर कहा जाए तो वो जीके और साइंस ये सब चीज़ें देखने मतलब ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा आपको तैयार करना पड़ेगा साइंस मतलब जीके का पोर्शन। ठीक है? मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो है वो 35-35 नंबर का है, 35-35 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है? उसपे भी आपको फ़ोकस अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल कि आप एक सब्जेक्ट छोड़ मतलब थोड़ा कम करते चलें और दूसरे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते चलें। ऐसा तो कतई बिल्कुल करना ही मत और ना ही इस तरीके से करने से आपका काम चलने वाला है। हर सब्जेक्ट पे आपको बराबर पकड़ करनी पड़ेगी, चाहे वो जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, इसमें मतलब आरपीएफ की बात कर रहा हूँ और चाहे उसमें वो मैथ हो, ठीक है? तो जो मैं बताऊँगा आज आप लोगों को कि लास्ट के जो 30 दिन बचे हुए हैं आपके पास, क्योंकि फरवरी भर बचा हुआ है, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को जो मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग दे रहे हैं, ठीक है? तो वो कैसे आप लोग दीजिएगा और क्या स्ट्रैटेजी आप अब अपनानी चाहिए आपको, ठीक है? तो वीडियो में अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो जो ये लास्ट स्टेज चल रही है, कहने का मतलब है जो लास्ट दिन चल रहे हैं, लास्ट महीना ही बचा है आपके पास, इसमें आप लोग एक काम करना कि जितना हो सके नया पढ़ने से बचना। ऐसा नहीं कि आप कोई मतलब कोई सब्जेक्ट छोटा-सा आपका मान लो जीएस के पोर्शन में ही मान लो छोटा-सा चीज़ कोई रह रही है और उसको आप शुरू से पढ़ने लगना है। शुरू से आपको नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक जितने भी अपने नोट्स बनाए
ठीक है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ मतलब पढ़ा ही नहीं हो, तो तब तो फिर बात ही अलग है। फिर तो आप 1 महीना क्या 1 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाएँगे कुछ भी, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं और नोट्स अच्छे से तैयार किए हैं, जीएस पहले जीएस के पोर्शन की ही बात कर लेते हैं। तो उनको क्या है आप लोग रिवीजन कर डालिएगा, जितना हो सके। करंट अफेयर जितना हो सके आप पिछले 6 महीने की आप लोग करंट अफेयर उठा के देखिएगा, ठीक है? और जो पिछले 1 महीने के अंदर जो घटनाएँ घटी हैं, पूरे मतलब इंडिया से लेके पूरे विश्व में हर जगह कहीं भी हो, उनको आप लोग देखिएगा। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल। अभी से लेके 1 महीने तक का न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इससे क्या है कि आपकी करंट पे पकड़ बनेगी, ठीक है? जीएस के लिए, साइंस के लिए अगर मैं बता दूँ आपको, तो बुक बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक सजेस्ट करूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा। बहुत सारी बुक्स हैं और आप लोग जो पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है? तो सिर्फ़ आपको कमांड बनानी है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए और उसी से आपका रिवीजन होना चाहिए और कवर होना चाहिए, ठीक है? एक इमेज होनी चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने पढ़ा था और इसका ये विस्तार था हमारे पास और इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई थी। उसकी इमेज क्रिएट होनी चाहिए आपके अंदर। तो उससे क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा एकांत बिल्कुल चाहिए। अब 1 महीना बिल्कुल आप ये समझ लेना कि मेरा इस दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है? तभी आप कंप्लीट कर पाएँगे। मैथ के लिए भी मैं बताऊँ अगर आपको, तो सेम मतलब तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग में अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो मतलब मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैंने एक फ़ॉर्मूला भी बताया था आपको कि जितना आप पेन खत्म करेंगे और जितना आप अपनी कॉपी भरेंगे, उतना आपका कंप्लीट होगा, ठीक है? मॉक टेस्ट बिल्कुल दीजिएगा। अब अगर किसी-किसी का मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, अरे नंबर कम आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट आपकी एक प्रैक्टिस के लिए होता है, ना कि वही क्वेश्चन आपको पेपर में रखे मिल जाएँगे, ठीक है? मॉक टेस्ट से बिल्कुल हट के पेपर आता है, ठीक है? सिमिलैरिटी ज़रूर रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो करने के तरीके होते हैं क्वेश्चन के, जो एक डर होता है, जो स्पीड होती है, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो मॉक टेस्ट करता है आपका। तो इसलिए आप अपना मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहिएगा। नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बढ़ाने की कोशिश करिएगा, रिवीजन करिएगा चीज़ों का, जीएस का पोर्शन जितना भी है, जीएस का पार्ट जितना भी है, चाहे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जो भी है, साइंस है, संविधान है, पॉलिटी है, जो भी है, उसका रिवीजन करो। जितने भी नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीजन करो, ठीक है? कोई नई किताब अगर आपको बता रहा है कि अब ये किताब उठा के फिर पढ़ो, तो 1 महीने में कंप्लीट नहीं होगी, सीधी बात है। जो आपके पास है मटेरियल, जो आपने कंप्लीट किया, उसी को उठा के रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे और हैं और आपका एक सीरियस माइंड है, तो आपने ज़रूर 80 से 90% कोर्स कवर कर लिया होगा और उतने के ही नोट्स आपने बना लिए होंगे, कंप्लीट किए होंगे, ठीक है? मॉक टेस्ट क्या है कि उसी रिवीजन से, उसी प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट आपको देना है, उन्हीं से क्वेश्चन निकालना है। जो क्वेश्चन नहीं आए, उनको नोट करना है, खासकर मैथ रीजनिंग में। जीएस में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा है, तो उसका विस्तार देखो। कहाँ से आया क्वेश्चन, कैसे आया, इस चीज़ को देखो। यही स्ट्रैटेजी होती है पूरी एक अच्छे स्टूडेंट के लिए और लास्ट दिन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों की परीक्षा नज़दीक है, आप लोग अच्छे सीरियस माइंड से अपनी तैयारी ज़रूर करें। ठीक है? बुक वगैरह सारी की सारी आपके पास होंगी, मटेरियल होगा, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन होगा, पीडीएफ में होगा, जैसे भी हो, जो भी हो, आप लोग निकालिएगा, रिवीजन करिएगा। तीनों सब्जेक्ट पे कमांड बढ़िया बनाइएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये समझ लेना कि 120 नंबर आएँगे, 120 प्रश्न हैं, 120 नंबर का आपका पेपर है, माइनस मार्किंग भी है 1/3। उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं मोटा-मोटा अंदाज़ बता दूँ, तो कम से कम 100 तक टारगेट आपका ज़रूर होना चाहिए। 90 से 100 तक का तो टारगेट लेके ही चलना, तभी कुछ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।